अरुणा मेहता चैनल में मैं अरुणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। पितृपक्ष चल रहा है, यानी कि श्राद्ध चल रहे हैं। पितृपक्ष एक किस्म का उत्सव है। उत्सव इसलिए है कि कहते हैं कि जब पितृपक्ष चलता है तो जो हमारे पितर होते हैं, हमारे बुजुर्ग, हमारे माता पिता, हमारे नाना नानी, दादा दादी, ये जो है ना हमारे घर के आसपास रहते हैं और इनको संतुष्ट करना हमारा हमारा फर्ज बनता है। इनके प्रति इन दिनों में कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। वैसे जो भी आज हम हैं वो हम अपने माता पिता की वजह से ही हैं। उन्होंने किस तरीके से मेहनत करके हमें पढ़ाया लिखाया और इस योग्य बनाया कि हम कुछ कर सकें। तो कृतज्ञता प्रकट करने के लिए हमारे पास ये सिर्फ 15 दिन होते हैं, 15-16 दिन होते हैं। उसमें हमें श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध तो हम करते ही करते हैं। श्राद्ध करने से क्या होता है, जहाँ कहीं भी वो हैं तो उनको उस दिन ज़्यादा अच्छा खान पान सब कुछ वो ज़्यादा अच्छा मिलता है। और जो हम पूजा पाठ करके पुण्य समर्पित करते हैं उनको, उससे उनका आगे के लोगों में उनका क्या कहते हैं, आगे के लोगों में पहुंच जाते हैं, मतलब ऊंचे लोगों में पहुंच जाते हैं। तो ये जो हम दान पुण्य करते हैं उसका अलग महत्व है, पर जो हम पूजा पाठ करके और उनको पुण्य समर्पित करते हैं उसका एक अलग महत्व है। वो तो श्राद्ध जो किया वो तो ठीक है, वो तो हम जिस दिन उनकी तिथि होती है उस दिन करते हैं। पर जो 15-16 दिन हैं मैंने उसमें सुना था, सत्संग में सुना था कि गीता के 7वें अध्याय का पाठ करें और उसका महात्म्य, इसका पुण्य जो है समर्पित कर दें, अपने पितरों को समर्पित कर दें। गीता का जो 7वां अध्याय है बहुत ही छोटा है, खाली 30 श्लोक हैं, जिसको पढ़ने में हार्डली 10 से 15 मिनट लगते हैं। वो आप पढ़ें और उसके बाद आप आंखें बंद करें और अपने पितरों का आवाहन करें, पितरों को बुलाएं और उसके बाद जो भी है आप उनका नाम लें, फिर उनके पिता का नाम या उसके पति का नाम, इस तरीके से नाम लेके पुण्य समर्पित कर दें। अगर आप सच्चे मन से पुण्य समर्पित करते हैं तो वहां तक पहुंचता है। मुझे तो इसके इतने एक्सपीरियंस हुए हैं, पहले शायद मैं भी नहीं मानती थी कि ये ऐसा होता है, पर जब मैंने प्रत्यक्ष ये अनुभव किया तो मैं मानती हूँ कि सब कुछ है, सब कुछ जाता है और वहां पहुंचता है। और मैंने 97 शायद 97 या 98 की बात है, मैंने सत्संग में सुना था गीता के 7वें अध्याय का पाठ करके उसका पुण्य समर्पित करना चाहिए। मैं तब से लेके अब तक जब भी श्राद्ध होते हैं, पूरे श्राद्धों पे मैं पुण्य समर्पित करती हूँ अपने पितरों का। एक बार की बात है कि मैं शायद 2006 की बात है मुझे लगता है, जहाँ तक तो मैं पुण्य समर्पित तो करती थी, हमेशा ही करती थी। तो उसमें जैसे ही मैंने पुण्य समर्पित किया कि मैं ये पुण्य समर्पित करती हूँ, उतनी देर में मेरे गुरुजी मेरे सामने आ गए। तो मैंने सोचा कि ये तो लाइव हैं, ये क्यों आ गए हैं। तो मुझे एकदम धक से हुआ। तो फिर उन्होंने कहा कि आपके सारे पितर तर गए हैं। तो मुझे एक अंदर से बहुत खुशी हुई कि मेरा एक छोटे से काम से अगर सबका उद्धार हो रहा है तो मैं क्या इतना सा काम नहीं कर सकती, जिनकी वजह से आज मैं जो भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ, अपने पितरों की वजह से ही हूँ। तो मैंने उसको कंटिन्यू ही रखा है, मैं अब तक करती हूँ। अब जैसे रिसेंटली अब की मेरी चाची जी की डेथ हुई जून में, तो मैं अब जब सुबह के टाइम, अब सबसे लेटेस्ट वही हैं, तो सुबह के टाइम जैसे ही मैंने पाठ किया, मैंने उनको पुण्य समर्पित किया। वो आई, पहले दिन भी आई। पहले दिन वो उतना वो नहीं था, दूसरे दिन उनका फेस काफ़ी स्माइलिंग लगा मुझे बहुत अच्छा लगा।
तो आप जब भी किसी का होता है जिस दिन, उस दिन तो उनको समर्पित कर देती हूँ। जिस दिन किसी का नहीं होता तो उस दिन आप सभी पितरों को समर्पित कर दें। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं और पुण्य पहुंचता है। मैंने पिछली बार भी मैंने अपना एक बताया हुआ है, एक श्राद्ध पितरों तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता, इस पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। आप वो वीडियो देखें, मेरे स्पिरिचुअल उसमें है, प्लेलिस्ट स्पिरिचुअल वाली है, उसमें है, उसको आप देखें और आप कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। और गीता के 7वें अध्याय का पाठ करते रहें।